पीएम 30 को देंगे सौगात। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम के विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। इसी दिन पीएम के हाथों श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम के विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के साथ कई अन्य सौगातें भी मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिसंबर में अयोध्या आने की तारीख अब तय हो गई है। वह 30 दिसंबर को यहां आएंगे। इसी दिन पीएम के हाथों श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम के विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के साथ कई अन्य सौगातें भी मिलेंगी। ये जानकारी शुक्रवार को अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 30 दिसंबर को देश के सबसे सुंदर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ कई और बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यहाँ के लोग सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या विश्व की श्रेष्ठतम नगरी बन रही है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसे विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान देने के साथ पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हो जाने के बाद यहां आर्थिक प्रगति को नई उड़ान मिल सकेगी। इसका लाभ अयोध्या वासियों को मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि पीएम अयोध्या से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत कर सकते हैं। लखनऊ में 20 से 23 जनवरी तक होटलों की एडवांस बुकिंग नहीं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर 20 जनवरी से 23 जनवरी तक लखनऊ के होटलों की एडवांस बुकिंग नहीं होगी। लखनऊ होटल एसोसिएशन के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक में मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस बाबत निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होटल व्यवसाय अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें, अतिथियों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न वसूलें। अयोध्या एयरपोर्ट मंदिर के आकार का होगा। अब इसे मंदिर का स्वरूप दिया जाने लगा। गेट के सामने की इमारत पर मंदिर का गुंबद बनाने का काम शुरू हो गया है। कुछ हद तक यह दिखने लगा है। श्री राम एयरपोर्ट को उड़ान की घोषणा के पहले ही सुरक्षा के सख्त घेरे में ले लिया गया। आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। मुख्य गेट के साथ अन्य स्थानों पर फोर्स की तैनाती कर दी गई। एयरपोर्ट के अंदर के साथ ही बाहर भी काम तेज हो गया है। उड़ान की घोषणा के लगभग 24 घंटे पहले बुधवार की शाम को ही पुलिस ने अचानक एयरपोर्ट को सुरक्षा घेरे में ले लिया। गुरुवार को एयरपोर्ट के गेट पर एयरपोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मजदूरों को ही आने व जाने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही रजिस्टर पर इनकी एंट्री के साथ हस्ताक्षर कराया जाने लगा। बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट की सुरक्षा में एक क्षेत्राधिकारी, एक इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर के साथ 62 सिपाहियों को लगाया गया है। ये मुख्य गेट के साथ ही अलग अलग स्थान पर तैनात किए गए हैं। गुरुवार के सुबह गेट पर चौकी इंचार्ज एयरपोर्ट दिवाकर के साथ अन्य दरोगा व पुलिसकर्मी तैनात थे। स्थानीय निवासी जितेंद्र पांडेय ने बताया कि बुधवार तक आम लोग भी एयरपोर्ट के अंदर देखने जा सकते थे, लेकिन गुरुवार के सुबह से ही इसे बंद कर दिया गया। सुरक्षा पहरा बैठा दिया गया। 4 लेन मार्ग पर लगाए जा रहे और फूलपत्ती प्रयागराज हाईवे से एयरपोर्ट को जाने वाले 1.5 किमी लंबे मार्ग पर और भी फूल पत्तियां लगाई जा रही हैं। बुधवार को लोक निर्माण मंत्री ने भी इस मार्ग का सजाने का निर्देश दिया था। हालांकि इसके पहले भी इस पर फूल पत्तियां लगाई गई थी। 4 लेन मार्ग के किनारे कराई जा रही सफाई। एयरपोर्ट को जाने वाले 4 लेन मार्ग के दोनों फुटपाथों के किनारे सफाई का काम शुरू करा दिया गया है। गुरुवार को इस पर मजदूर लगाए गए। 2 साल में बनकर तैयार हुआ एयरपोर्ट। अयोध्या का एयरपोर्ट लगभग 2 साल में बनकर तैयार हुआ। डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले फेज का काम लगभग 2 साल में पूरा हुआ। अब दूसरे और तीसरे चरण का काम शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में रनवे 3700 मीटर और एयरपोर्ट 50,000 स्क्वायर